आप जो ना जहांपना की जय हो। आइए आइए। जहांपना की जय हो। आइए बहना आइए। जहांपना, ये हमारी मौसेरी बहन रेवती है, हमारी बहना के साथ पली बढ़ी है। अच्छा, अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रानी साहिबा भी बहुत खुश होती है, लेकिन वो अभी बाहर गई है। जहांपना, आज हम अपनी बहना मलिका हिंदुस्तान से मिलने नहीं बल्कि अपने लिए इंसाफ की गुहार लेकर आए हैं आपके दरबार में। मुंह ना खुलवाइए। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा, आपका मुंह कोई नहीं खुलवाएगा। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है? जहांपना, हमारी एकलौती बेटी कस्तूरी को अगवा कर लिया गया है। क्या? किसने की है ये जुर्रत? उसका नाम बताइए, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जहांपना, हमने पता लगा लिया है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। सिपाहियों, अभियुक्त को पेश किया जाए। कांतिलाल जी, आप? हाँ हम। लेकिन ये क्या हो रहा है जलाल? आपके राज में आपके मुंह बोले भाई के साथ ऐसा सलूक, तो फिर आम जनता के साथ क्या होता होगा? जहांपना, हमें मालूम नहीं था, लेकिन इनका आरोप सिद्ध हो चुका है। बलदेव जी, एक बात बताइए, किन सबूतों के आधार पर आप कह रहे हैं कि कांतिलाल जी ने कस्तूरी जी को अगवा किया? हाँ? हम बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले की ही बात थी। रेवती जी, आपकी बेटी और हमारे बेटे महेश का बचपन में जो बाल विवाह हुआ था, उसके गौने का वक्त आ गया है। पर आप हैं कि हर बार टाले ही जा रही हैं। अरे, हम भी तो यही चाहते हैं कि उसका गौना हो जाए ताकि हम भार मुक्त हो जाए, लेकिन हमारी बेटी कस्तूरी मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है अभी गौना नहीं करूंगी, उसे अपनी शिक्षा पूरी करनी है। अब मुंह ना खुलवाइए। देखिए रेवती जी, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर आपने इस बार गौना करा के हमारी बहू को उसके ससुराल नहीं भिजवाया, तो हम उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। अरे, और देखिए जहांपना, अगले ही दिन इन्होंने हमारी बेटी कस्तूरी को अगवा कर लिया। मुंह ना खुलवाइए। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। हम मानते हैं कि हमने गुस्से में इनसे ऐसा कह दिया था, लेकिन हमने इनकी बेटी कस्तूरी को अगवा नहीं करवाया है। जहांपना, हमें पूरा यकीन है कि कांतिलाल जी ने ही कस्तूरी को अगवा किया है। माफ कीजिएगा बलदेव जी, पर जहांपना सिर्फ इसलिए कि बलदेव जी को यकीन है, हम कांतिलाल जी को अपराधी नहीं मान सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांतिलाल जी को रिहा कीजिए। और बीरबल, आप जल्द से जल्द पता लगवाइए कि कस्तूरी कहां है और इसे किसने अगवा किया है। जी जहां। रिहा कर दिया? आपने हमारी भतीजी को अगवा करने वाले को रिहा कर दिया? आपने बस हमें रिहा किया है, बरी नहीं किया जलाल। अपने मुंह भोले भाई के साथ ऐसा सलूक तो आपने हमारी बहना के साथ अच्छा नहीं किया। कितनी उम्मीदें लेकर आई थी जहां पर आपके पास आकर भी ना उम्मीदी ही मिली है हमें। आप भूल रहे हैं कि आप एक बादशाह हैं और हम रानी है इस सल्तनत की। अगर हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो नाक कट जाएगी हमारे रिश्तेदारों में। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। सब रिश्तेदार आप पर थू थू करेंगे। हाँ तो रेवती जी, ये कमरा है आपकी बेटी कस्तूरी का। ये बताइए कि आमतौर पर आपकी बेटी कस्तूरी कब तक घर लौट आती थी? सूरज ढलने से पहले तो वो लौट आती थी। अरे वो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पर मुझे कुछ काम था आपसे।
अरे मैंने कहा ना, अभी आप बाद में आइएगा, बाद में बात करेंगे, जाइए आप। ये वो ऐसे ही कुछ नहीं, मेरी पड़ोसन थी, ऐसे ही मिलने आ गई। हाँ, अक्सर इनके घर में लड़ाई झगड़े की आवाज सुनने को मिलती थी। एक बार तो हमने देखा कि कान खोल के मेरी बात सुन ले तू, शादी तो तुझे करनी होगी, और वो भी वहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ, समझी? माँ, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, हम अभी शादी नहीं करना चाहते, हम और पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दीजिए माँ। चुप। माँ, देख कस्तूरी, चुपचाप हमारी बात मान ले तू, वरना तू हमें बहुत अच्छी तरह से जानती है, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रेवती जी का कोई भरोसा नहीं है, बहुत गुस्से वाली है, कुछ भी कर सकती है। ये लीजिए, इसे रख लीजिए, चाहिए ना आप। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है जापर, क्योंकि हम कई दिनों से इन पर नजर रखे हुए थे। क्या क्या कह रहे हैं आप बिरबल? हमारी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। वाह 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 वाह, आपकी बहन ऐसा नहीं कर सकती, मगर हमारा भाई ऐसा जरूर कर सकता है, हैं? हाँ, आपका भाई ऐसा कर सकता है, और आपके भाई को बचाने के लिए आप हमारी मासूम सी बहन को फंसाना चाहते? हम फंसवाना चाहते हैं? हम, अरे हम हिंदुस्तान के बादशाह होंगे, मुगलिया सल्तनत के बादशाह, हम भी मलिका हिंदुस्तान है। ये सच है बहना? देखा देखा, हमारी बहन रेवती भी मान गई कि हम मलिका हिंदुस्तान है। नहीं बहना, ये बात सच है कि हम उस तांत्रिक के पास उसे कस्तूरी के जेवर देने के लिए गए थे। क्या? देखा? तब हम और क्या करते? अरे उसे देने के लिए हमारे पास और धन बचा ही नहीं था। ये गहने क्यों दे रही हो? अरे अब धन तो हमारे पास बचा नहीं है, रह दे कि ये जेवर है, इसे रख लीजिए, चाहिए ना आप? लेकिन रेवती बहना, आप तांत्रिक को धन क्यों दे रही थी? हाँ? क्योंकि बड़े भाई साहब, हम उस तांत्रिक के पास वशीकरण मंत्र का जाप कराने गए थे, जिसके करने से हमारी कस्तूरी नगर के सबसे अमीर व्यापारी धनामुल के बेटे किशोर की तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती थी? क्योंकि किशोर महेश के मुकाबले बहुत धनी है, इसलिए हमें लगा कि हमारी बेटी कस्तूरी उस घर में ज्यादा सुखी रहेगी। लेकिन देखिए, कस्तूरी ने तो किशोर से भी शादी करने से इनकार कर दिया, और इसीलिए आपने खुद की बेटी कस्तूरी को अगवा करवा ली। हाँ? अरे नहीं, भला हम अपनी बेटी को क्यों अगवा करवाएंगे? अरे हम तो खुद पछता रहे हैं कि हमारी वजह से पता नहीं हमारी बेटी कस्तूरी किन मुसीबतों में पड़ गई है। जहांपना, हम आपसे भीख मांगते हैं, कुछ भी करिए, हमारी कस्तूरी को सही सलामत वापस ले आइए। वी-मैक्स पोस्टपेड के हर प्लान पे इतना आप दो ना। अगर रेवती जी ने कस्तूरी को अगवा नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कोई तो पहलू है जो हमसे छूट रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? पहलू छूटा, पहलू छूटा, पहलू छूटा। तुम्हें देखा तो नहीं? जी नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा। अच्छा हुआ। देखो, ये राज सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ,
आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये राज अब कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कौन हो? कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? जहां पना, हम सही कह रहे हैं, इस सब के पीछे राजा बिरबल का ही हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं बलदेव? जहां पना, यदि ऐसा नहीं होता तो राजा बिरबल को क्या जरूरत थी रात में भेष बदलकर घूमने की और किसी के घर में घुसने की? इस पे आपका क्या कहना है बिरबल? ये सच है जापर, हम आधी रात को भेष बदलकर यानी कि नकाब पहनकर कांतिलाल जी के घर गए। आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अब ये राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और क्या कर रहे हो हमारे घर में? ये किस राज की बात कर रहे हैं आप हकीम जी? देखा देखा, हमने कहा था ना, इन सब के पीछे आपके भाई कांतिलाल का ही हाथ है। अच्छा कांतिलाल, बताइए क्या कहना है आपको आपकी सफाई में? जहापना, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। हमने कस्तूरी का अगवा नहीं किया है। तो फिर कौन सी ऐसी राज की बात है जो आपने हकीम साहब से छुपाने के लिए कही थी? वो जहापना, दरअसल हमारी पत्नी को नींद में चलने की बीमारी है और चलाने की भी। चलाने की? ये नींद में चलना हम समझ सकते हैं, लेकिन ये चलाती क्या है? हाथ। और अक्सर इतना चलाती है कि हमारी हालत खराब हो जाती है। जहापना, हम ये बात दुनिया से छुपाना चाहते थे। हमने कस्तूरी को अगवा नहीं किया है। हाँ? अच्छा, ठीक है, मैं बात करता हूँ। फूफू, मेरा छोटा दिमाग अंदर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कांतिलाल जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे नहीं? चुप कर बेवकूफ। जहां पना, अभी भी सवाल जस का तस खड़ा है। हमारी भतीजी कस्तूरी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। राजा बिरबल समय को व्यर्थ गंवाने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जहांपना, अगर इसी तरह वक्त बीतता रहा तो हमें डर है हमारी बेटी कस्तूरी को कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। जहांपना, हम क्या कह रहे हैं, अगर बिरबल ये काम नहीं कर पा रहे तो कस्तूरी को ढूंढने की जिम्मेदारी आप भाई साहब को दे दीजिए। जहांपना, हम तैयार हैं। आप क्या कहते हैं बिरबल? आप जैसा ठीक समझे जापर। ठीक है, तो फिर हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर बिरबल ये सब 2 दिन में नहीं कर पाया तो ये मसला बलदेव हल करेंगे। आपको कस्तूरी की जरा भी फिक्र नहीं है? रानी साहिबा, हमें कस्तूरी की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको है। इसलिए तो बिरबल को 2 दिन का वक्त और दिया है। बिरबल, आप ये मसला जल्द से जल्द हल कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपके जैसे सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप क्या सोच रहे हैं? मित्रदान सिंह, जब हम कांतिलाल के घर गए तो वहां हमें कुछ जनाना कपड़े दिखाई दिए, ऐसे कपड़े जो उनकी पत्नी नहीं पहनती, और वो कपड़े कुछ इस तरह से फेंके गए थे जैसे अफरा तफरी में किसने उतारे हो। किसके हो सकते हैं ये कपड़े? किसके हो सकते हैं ये कपड़े? हम यही सोच रहे थे, और ये राजा दरबान कहाँ रह गया? एक काम नहीं होता इससे। राजा बिरबल! राजा बिरबल! आराम आराम से। क्या खबर लाए हो राजा दरबान?
लगता है पिताजी को ही मुझ पर शक हो गया है। अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। आप प्रणाम। क्या हुआ, आप हमें देखकर डर क्यों गए? जी जी वो जी 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 वो जी क्या? अरे आपके मित्र भी हैं आपके साथ? प्रणाम। पहले आप डर रहे थे, अब आपके मित्र डर रहे हैं। हाँ हुआ? अरे संभलिए। डेली एक्टिविटीज जो पहले आसानी से हुआ करती थी, जहांपना, राजा बिरबल को जो समय की मियाद दी गई थी वो खत्म हो गई है, इसलिए हमें वो... रुक जाइए बलदेव जी, रुक जाइए। देव जी, आपको हमेशा इतनी जल्दी क्यों रहती? देखिए, हमें जो समय की मियाद दी गई थी वो समाप्त नहीं हुई। उसमें से थोड़ा सा समय अभी बाकी है और हवा का रुख बदलने के लिए एक पल ही काफी होता है। बिरबल, ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और ये बताइए कि कस्तूरी का पता चला कि नहीं? किसने उसे अगवा किया? बेचारी। माफ कीजिएगा रानी साहब, वो क्या है कि बलदेव जी के साथ हम थोड़ा बहक जाते हैं। जाबना, कुल मिलाकर बात यह है कि हमने पता कर लिया है कि कस्तूरी को किसने अगवा किया था। कस्तूरी को अगवा किया था कांतिलाल जी के बेटे महेश और उनके एक मित्र ने। क्या? आइए महेश। महेश, क्या यह सच है कि आपने ही कस्तूरी को अगवा किया है? जी हाँ जहांपना। वाह बिरबल वाह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह सब महेश ने ही किया है? जब हम तहकीकात करने के लिए कांतिलाल जी के घर गए, तब वहां हमें इस तरह के वस्त्र तो कांतिलाल जी की पत्नी नहीं पहन सकती, तो फिर अब जहां वो इस तरह के कपड़े थे कि कांतिलाल जी की पत्नी तो पहनती नहीं। हम इसी बात से हमें महेश पर शक हुआ। हमने राजा दरबान से कहा कि वो महेश पर नजर रखे। फिर राजा दरबान ने हमें आकर बताया कि आराम से। क्या खबर लाए हो राजा दरबान? बिरबल, हमें पता लग गया है, आपका शक बिल्कुल सही निकला। हमें महेश का ठिकाने का पता लग चुका है। फिर क्या था जापर? हमने महेश और उसके मित्र को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जहांपना, सवाल ज्यों का त्यों वहीं खड़ा है, आखिरकार कस्तूरी है कहां? हाँ, कस्तूरी है कहां? भले जी, सवाल का जवाब भी वहीं का वही है, नहीं समझे? जाबना, कस्तूरी इसी महल में हम सबके बीच मौजूद है। क्या? हमें तो लगता है राजा बिरबल को सदमा लग गया। यहाँ तो कस्तूरी दिखाई नहीं दे रही है। ना बलदेव जी, ध्यान से देखिए। अगर हम कह रहे हैं कि कस्तूरी हम सब के बीच मौजूद है, तो है। अभी हम बुलाते हैं, देखिए कस्तूरी आ जाएगी। आइए कस्तूरी जी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। कस्तूरी, हमने कहा था आप सबसे कि कस्तूरी जी यहीं हम सबके बीच हैं। कस्तूरी मेरी बेटी, अरे कहाँ चली गई थी तू? हाँ बिरबल, ये सब क्या है? मतलब कस्तूरी इस भेष में क्यों है? कस्तूरी इस
हेस में क्यों, ये हम आपको बताते हैं। जब कस्तूरी को किसी ने अगवा नहीं किया था जब, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से अगवा हुई थी। जब ना कस्तूरी पर घर वालों का शादी के लिए दबाव बढ़ रहा था, इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और फिर एक दिन अचानक ये महेश से मिली। महेश, ना मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ना किशोर से। मुझे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, पर इन हालात में मुझे डर लग रहा है कहीं माँ जबरदस्ती मेरी। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा मित्र होने के नाते मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर इन हालातों में हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक योजना है। हमें माफ कीजिए जहांपना, हमारे पास कोई चारा नहीं था। गलती आपकी नहीं है महेश, गलती तो उस समाज के रूढ़िवादी सोच की है जो बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में उन्हें ऐसे गहरे बंधन में बांध देते हैं जिसके कारण वो ताउम्र जलते रहते हैं। जलाल, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। और हमें भी। अगर हमने इस रूढ़िवादी सोच को ना बनाया होता तो आज हमें अपनी बेटी से बिछड़ने का दुख ना झेलना पड़ता। जहांपना, रीति रिवाज लोगों के सुख और शांति बनाए रखने के लिए बनते हैं, लेकिन वही रीति रिवाज लोगों का सुख छीन ले या उनकी भलाई ना हो, उस रीति रिवाज का क्या फायदा? आप ठीक फरमा रही है रानी साहिबा। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आज से हमारे राज्य में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाते हैं।